दिल्ली में आज होगी बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। आरक्षण संशोधन विधेयक पर बढ़ते विवाद को लेकर राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात। गुजरात विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से होगा शुरू। नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। एलएसी पर चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी। अरुणाचल में सीमा पर युद्ध स्तर पर सुरंग, सड़क और एयर स्ट्रिप का निर्माण। सीमा से सामने आई नई तस्वीरें। प्रोजेक्ट वर्तक के मुख्य अभियंता ब्रिगेडियर रमन कुमार ने जानकारी दी। कहा 2 टनल हैं, 1 टनल का काम पूरा हो गया है। हमारा उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को सड़क से जोड़ना है। सेना के बाद राहुल गांधी ने हिंदी भाषा का भी किया अपमान। कहा अमेरिका इंग्लैंड में हिंदी नहीं आएगी काम। केंद्र सरकार को अंग्रेजी को भी करना चाहिए प्रमोट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राहुल गांधी पर किया पलटवार। कहा बीजेपी हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लाई है। अध्ययन की उच्च कोटि की व्यवस्था है। हिंदुस्तान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नई शिक्षा नीति लाई है और सबको सीधे मतलब उच्च स्तरीय जो कह सकते उच्च क्वालिटी की अध्ययन के लिए एक व्यवस्था मिली है। राहुल गांधी के हिंदी वाले बयान पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने किया राहुल का बचाव। कहा नॉर्थ इंडिया और दक्षिण भारत में अंग्रेजी भाषा एक लिंक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। आज अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, नॉर्थ इंडिया से अगर उनको संवाद करना पड़ेगा, या तो एक को तमिल जानना होगा, तेलुगु जानना होगा या मलयालम जानना होगा, और दूसरी तरफ हिंदी में भाषा का इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया विवादित बयान। बोले आपके गुट से एक कुत्ते ने भी नहीं दी जान। इंदिरा और राजीव गांधी ने देश की एकता के लिए जान दी। हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? सेना के अपमान वाले बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा एमओयू के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और हमारी सेना और पीएम को गाली दी। मंत्री का मनोबल तोड़ने के लिए उनके खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करती है। यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। तवांग में चीनी सेना से झड़प पर देश में सियासत जारी। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का चीन मामले पर सरकार पर गुमराह करने का आरोप। कहा देश की सेना मजबूत, सरकार कमजोर। कांग्रेस नेता अजय राय के विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को दी चुनाव लड़ने की चुनौती। बोली राहुल अमेठी से भागेंगे तो नहीं। अजय राय के लटके झटके वाले बयान पर संघमित्रा मौर्य का पलटवार। कहा कांग्रेस को महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने की आदत। उन्हें अपने इस भाषा पर लगाम लगानी चाहिए और महिलाओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने के ऐलान पर दिनेश लाल यादव ने कहा जनता ने अवसर दिया था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एसटीएसएन ने कांग्रेस नेता अजय राय पर दी सफाई। बोले जुबान से स्लिप कर गया होगा, महिलाओं के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उनकी जबान से स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो। सीरियसली नहीं कहा होगा उन्होंने, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन अगर सीरियसली कहा है तो हम इसमें उनके साथ नहीं हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के वोटों की गिनती आज 156 नगर निकाय में 3658 पद के लिए चुनाव रविवार को संपन्न हुए। बिहार के छपरा शराब कांड में एसआईटी ने अब तक 9 लोगों को किया है गिरफ्तार। 17 लोगों से हो रही है पूछताछ। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 77 लोगों की मौत। पटना में तोड़ी गई शराब की भट्टियां। छपरा शराब कांड के बाद अवैध शराब को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी। डोरीगंज थाने की टीम आज जगह जगह नकली शराब के ठिकानों पर मारेगी छापा।
एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान का शराब कांड पर बड़ा बयान, कहा 200 से ज्यादा लोग मारे गए, कई का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। 200 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का ये शर्मनाक बयान कि जो पिएगा वो मरेगा, दबाव डाला गया और तुरंत अंतिम संस्कार करने के लिए ताकि उनका पोस्टमार्टम ना हो। जहरीली शराब कांड पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने नीतीश सरकार को बताया विफल, कहा शराबबंदी को रोकने में नीतीश सरकार असमर्थ। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से शराबबंदी को रोकने में सफल नहीं है। बिहार में जहरीली शराब से मौत और मुआवजे को लेकर नीतीश पर बीजेपी का बड़ा हमला, विधानसभा के बाहर की नारेबाजी, नीतीश को बताया मौत का सौदागर। बिहार विधानसभा में शराब कांड पर बीजेपी का हंगामा, जहरीली शराब से मौत को लेकर की नारेबाजी, पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग पर अड़ी है बीजेपी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी को जनहित के काम से कोई मतलब नहीं, 5 दिनों के सत्र में कोई जनता का मुद्दा नहीं उठाया। भाजपा के लोगों को कोई जनहित के कार्यों से, राज्य के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। 5 दिन का जो सत्र था, एक बार भी जनता के लिए इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। यूपी के एटा में अवैध शराब के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, शराब तस्करों में मचा हड़कंप, 100 लीटर से ज्यादा लहन नष्ट, 30 लीटर कच्ची शराब बरामद, 2 आरोपी फरार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सौमित्र खान समेत बंगाल बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, कहा आपकी अगुवाई में भारत तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत की G20 अध्यक्षता पर भी जताई खुशी। यूपी के मंत्री दानिश आजाद ने की पीएम से मुलाकात, अल्पसंख्यक विभाग के कामों की दी जानकारी, रोजगार मेले के सफल आयोजन का भी दिया ब्यौरा। गोरखपुर में काकोरी बलिदान दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, बोले हमारी पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की पहली भूमि उत्तर प्रदेश रही। यूपी के गोरखपुर में किया गया भव्य ड्रोन शो का आयोजन, काकोरी बलिदान दिवस के मौके पर किया गया था कार्यक्रम का आयोजन। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का लिया जायजा, लोगों को बांटे कंबल और खाने के पैकेट। काकोरी कांड के शहीदों को राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दी श्रद्धांजलि, हजारों लोगों के साथ निकाला मशाल जुलूस, नशामुक्त भारत बनाने का संकल्प। भारत चीन तनातनी के बीच आया दलाई लामा का बड़ा बयान, बोले चीन लौटने का सवाल ही नहीं, मुझे भारत पसंद। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के शामिल होने पर छिड़ा घमासान, टाइटलर ने कहा मेरे खिलाफ क्या सबूत। विषम रंग विवाद पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान, बोले भगवा रंग त्याग का प्रतीक, बजरंगी गुंडे इसे पहन वसूली कर रहे। बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया तो भले इन्होंने क्या त्याग किया है, समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है, वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। इंसाफ की मांग को लेकर साहिबगंज में बीजेपी ने निकाला पैदल मार्च, को झारखंड में मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है सोरेन सरकार, परिजनों ने की आरोपी को फांसी की मांग। रूबिका हत्याकांड में दोषियों को फांसी देने की मांग, रूबिका की बहन ने कहा दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए, मुआवजा और नौकरी की भी मांग। और उसका उन लोगों का सजा होना चाहिए, फांसी की सजा, आज नहीं तो आज, कल नहीं तो कल, होना ही चाहिए सजा। रूबिका हत्याकांड मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, कुछ लोगों की रिमांड मांग सकती है पुलिस। मध्य प्रदेश में मदरसों के सिलेबस की जांच को लेकर मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान, कहा मदरसों में मानव तस्करी जैसी गतिविधियां भी होती हैं, देशद्रोहिता की शिक्षा तो नहीं दी जा रही, इसकी जांच होनी चाहिए। मदरसों की जांच होना चाहिए, उनके पाठ्यक्रम को भी देखा जाना चाहिए। मदरसे के सिलेबस जांच पर मौलाना साजिद रशीदी ने कहा मदरसे में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जिसकी स्क्रूटनी की जाए। नरोत्तम मिश्रा पहले मनु स्मृति पढ़े।
कि मदरसे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता जिसकी स्क्रूटनी की जाए। मैं नरोत्तम मिश्रा से ये कहना चाहता हूँ, मनुस्मृति पढ़ लीजिए। बेलगावी में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महामेला सम्मेलन पर रोक, पुलिस ने सम्मेलन की नहीं दी इजाजत। सीएम शिंदे ने कहा, गृहमंत्री शाह की मध्यस्थता के बाद नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर कोई राजनीति। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक्शन जारी, अभिषेक बोइनपल्ली, शरत रेड्डी, विनय बाबू, विजय नायक की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। यूपी के मथुरा में प्रशासन का बड़ा फैसला, बांके बिहारी मंदिर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छोटे बच्चे और महिलाओं के न आने की अपील। नए साल को देखते हुए जारी की गई एडवाइजरी। सुंदरबन में बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार बीएसएफ की महिला प्रहरियों की तैनाती। घने जंगलों और नदियों से घिरे इस दुर्गम इलाके में महिलाओं की तैनाती पहली बार की गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर सुनवाई, जिला जज अजय कृष्ण विशेष की अदालत में होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस पर सुनवाई, आरोप तय करने के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज होगी सुनवाई, राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। ठगी के आरोप में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है सुनवाई। नोरा फतेही के मानहानि मामले में 21 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। जैकलिन फर्नांडिस पर नोरा फतेही ने किया था मानहानि का मुकदमा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भारी बवाल, छात्र नेता और प्रशासन के बीच झड़प, कैंपस में फायरिंग भी हुई, जमकर चले लाठी डंडे। हिंसा और बवाल के चलते इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज बंद। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने आदेश किया है जारी। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ पूर्व छात्रों ने खोला मोर्चा, रिश्तेदारों को नौकरी और जमीन देने का है आरोप। छात्रों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को बर्खास्त करने की मांग की। दिल्ली में एक बार फिर डेंगू के केस बढ़े, पिछले हफ्ते डेंगू के 257 केस दर्ज किए गए। इस साल अब तक डेंगू से 5 लोगों की गई जान। बारामूला में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, पूछताछ में जुटी पुलिस। सीतापुर में धर्मांतरण का खेल, टूरिस्ट वीजा पर आए ब्राजील के नागरिक कर रहे थे ईसाई धर्म का प्रचार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में मोबाइल हुआ बैन, 20 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम। मोबाइल रखने को लेकर बनाए गए हाईटेक क्लॉक। पंजाब के पटियाला में संदिग्ध सामान मिलने से मचा हड़कंप, जांच अधिकारियों ने संदिग्ध वस्तुओं को अपने कब्जे में लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। हैदराबाद के तेलंगाना में सरकारी कॉलेज में शौचालय को लेकर प्रदर्शन, छात्रों ने शिक्षा मंत्री और सरकार से कॉलेज में शौचालय की मांग की। बिहार के बगहा में नाबालिग के साथ दरिंदगी की हदें की गई पार, सामूहिक दुष्कर्म के बाद की गई हत्या, नदी किनारे गड्ढा खोदकर शव को दफनाया गया। दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में 6 युवकों के खिलाफ केस दर्ज। 15 दिसंबर को लापता हुई थी 13 साल की बच्ची, पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की शुरू। यूपी के बदायूं में अज्ञात महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, अज्ञात महिला की शिनाख्त में जुटी पुलिस। सदर कोतवाली के बड़े सरकार के पास का है मामला। गाजियाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड का हुआ खुलासा, पुलिस ने 9 छात्रों को किया गिरफ्तार, आरोपी अमेरिका के लोगों से ठगी करते थे। यूपी के गोंडा में दबंगों ने एक परिवार पर किया जानलेवा हमला, 2 महिला समेत कई लोग हुए घायल, चुनावी रंजिश में दबंगों ने किया है हमला। बिहार के गया में जेल में कैदी की मौत, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप, डीएम कार्यालय का किया घेराव, शराब तस्करी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद पर प्रशासन का शिकंजा, 3.5 करोड़ की संपत्ति को। यूपी के फतेहपुर में सलीम ने सोनू सिंह बनकर शादीशुदा हिंदू महिला का किया रेप, कैद करके धर्मांतरण और निकाह का दबाव बनाया, पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, हत्या की आशंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
इंदौर से सामने आया लव जिहाद का मामला। महिला को मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर दी गई धमकी। कहा अगर नहीं अपनाया मुस्लिम धर्म तो जान से मार दूंगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला अस्पताल में मंचौली की पिटाई। महिला के साथ की थी छेड़छाड़। वीडियो हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 साल पुराने दुष्कर्म मामले में पीड़िता को डराने धमकाने का मामला आया सामने। पीड़िता ने डीसीपी से मिलकर की मामले की शिकायत। यूपी के रायबरेली में हथियार के साथ 2 युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामले में लिया संज्ञान। जांच जारी। यूपी के बिजनौर में किसान की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े वकील को मारी गोली। हादसे में वकील की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में दबंगों ने की युवक की पीट पीटकर हत्या। 3 सगे भाइयों पर मुकदमा दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में रोडवेज बस में युवक का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद के पीतल बस्ती का रहने वाला है मृतक। यूपी के बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों से अवैध असलाहा बरामद। कादर चौक पुलिस ने की है कार्रवाई। यूपी के एटा में तेज रफ्तार का कैट ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। थाना अलीगंज क्षेत्र के झकरई भट्टे के पास का है हादसा। यूक्रेन से जंग के बीच आज बेलारूस पहुंचे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन रूस के बीच 10 महीनों से जारी है युद्ध। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से सैन्य सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। पुतिन के बेलारूस दौरे के बाद खतरा बढ़ा। बेलारूस में रूसी सेना का युद्ध अभ्यास जारी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किया गया अभ्यास। रूस ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेनी सेना ने किया रूसी अस्पताल में हमला। 1 की मौत, 2 इमारतें ध्वस्त। रूस लगातार कर रहा है यूक्रेन पर बमबारी। हमले के बाद यूक्रेन में तबाही का मंजर। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। चीन के जिनान में चाइना बैंक ने नहीं किया ग्राहकों को भुगतान। 16 दिसंबर को विरोध कर रहे ग्राहकों के खिलाफ उठाए ठोस कदम। ग्राहकों में आक्रोश। कनाडा के टोरंटो में फायरिंग, शूटर समेत 5 लोगों की मौत। मामले की जांच जारी। थाईलैंड में नौसेना का जहाज खाड़ी में डूबा। 75 नाविकों का किया गया रेस्क्यू। 31 लोग लापता, तलाश जारी। न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क में तूफान के बाद बिजली गुल। हजारों